मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या बोल रहे हो? हाँ सोच कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना। कर फोन कर पुलिस को। बराबर है बापूजी, जेल की चक्की पीसेगा तब अकल ठिकाना आएगी। नहीं जेठा भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत कीजिए, टप्पू ने चोरी थोड़ी ना की है। ओ ये एक तरह की चोरी ही है। देखा फोन कर। जेठा पूरा कमाल कर रहे हो यार, और टप्पू तो भी बच्चा यार, ऐसा थोड़ा करना चाहिए। तारक ये क्या हुआ? चलो ना जल्दी देखते हैं। अरे क्या हुआ भाई, क्यों भीड़ लगा रखी है? क्या बताओ मेहता साहब, अभी थोड़ी देर पहले टप्पू ने कुछ जादू करके हमारे 20,000 रुपए गायब कर दिए। अच्छा, सब समझ गया मैं। अब जरा कोई एक आदमी स्पष्ट रूप से समझाएगा कि क्या हुआ है? हाँ भाई, ये टप्पू ने जादू से माधवी भाभी के 20,000 रुपए गायब कर दिए और ये 20,000 अभी मिल नहीं रहे। जेठालाल पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। क्या? अरे जेठालाल, बच्चों की गलती पे पुलिस बुला रहे हो? क्या पागल हो गए हो क्या? टप्पू के पापा प्लीज अब पुलिस को मत बुलाइए। पापा प्लीज, पापा प्लीज। तू कुछ भी बोल दे, अभी तो पुलिस यहाँ आके रहेगी। कहाँ रहेगी? दया। अरे जेठालाल, तुम्हें क्या हो गया है भाई? क्या बातें कर रहे हो तुम? मेहता साहब आप तो कुछ बोलिए मत, इसमें आपकी भी गलती है। अरे मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? ना ये टप्पू से ना जादू सीखती और ना ये 20,000 गायब होते। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मान लो किसी पति पत्नी में तलाक हो जाए तो जिस पंडित ने फेरे करवाए, क्या उसे सजा देंगे आप? अरे भाई, जादू तो सारे लोग देख रहे थे, बच्चों ने सबसे पूछा है कि हम जादू सीखें या नहीं सीखें, तब आप लोगों ने क्यों नहीं मना किया? मेरी क्या गलती? माना कि टप्पू से गलती हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस बुलाओ। अरे टप्पू अभी बच्चा है। तो अंजलि भाभी, माना का टप्पू छोटा बच्चा है, लेकिन रकम छोटी नहीं है ना। जेठालाल, टप्पू ने सॉरी बोला है ना, तो फिर पुलिस को क्यों बुलाते हो? जाने दो, बच्चा है वो। यार भाई, अगर आपको टप्पू पे इतनी दया आ रही है तो काम करना, उसको जमानत आप ही देना। हाँ पर जेठा जी, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुलाना है? बबीता जी, आपको क्या लगता है ये सब मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ? नहीं, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। इधर तंग आ गया हूँ मैं टप्पू से। अरे एग्जाम में जितने उसको मार्क्स नहीं मिलते, उससे ज्यादा तो उसकी कंप्लेन आती है। तो सब आप प्लीज टप्पू के पापा को समझाइए ना प्लीज। आप देख ही रहे हैं दया भाभी कि मैं कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो पूरे साल टप्पू शरारतें करता है ना, उन सारी शरारतों का गुस्सा जेठालाल के सर पे एक साथ सवार हो गया। बिल्कुल सही करे मेहता साहब, बिल्कुल सही करे। अब तो पुलिस आएगी तभी मेरा दिल को शांति मिलेगी। ठीक है, तू ले ले मेरा फोन, मैं इसको पर्सनली लेके जाता हूँ पुलिस स्टेशन। अरे देखो पिड़ू क्या कह रहा है। पिड़ू, तू इधर चुपचाप क्या खड़ा है? और जेठा राघव बोल देना कि तुझे वो 20,000 रुपए नहीं चाहिए। बोल। हाँ जेठालाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ शाबाश। नहीं चाहिए। जेठा भाई, टप्पू को माफ कर दीजिए ना प्लीज। सब कान पकड़ दे, लेकिन आप टप्पू को छोड़ दीजिए। प्लीज देखो प्लीज। पापा सॉरी, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना पापा। मैं कभी भी जादू नहीं करूंगा, मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस। हम कभी शरारत नहीं करेंगे। टप्पू के पापा। ठीक है, इस बार माफ करता हूँ,
दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझा? ओके पापा, पक्का पक्का पापा। ओके 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 ओके। टप्पू सेना के जादू की वजह से आप सबको तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। सॉरी 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 आंटी। और भाई बीड़े, मुंह छोटा मत कर, ये ले 20,000। नहीं भाई, नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए, तुम्हारे ही पैसे। मेरे पैसे? ये पैसे आपके पास कैसे आए? अरे भाई, मैं और बापूजी वो सीढ़ी से उतर रहे थे, देख लगता है बीड़े के पैसे। क्या बात है जेठा रावत चाचा जी? अभी तो खुश ना भिड़े, तेरे पैसे मिल गए तुझे, हैं? हाँ, खुशी खुश। अरे कहाँ मिले? क्या? अरे दिए तो सही। अरे ओ मेरे हाथ में रहे। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। जेठा भाई, चाचा जी, जब आप लोग को पहले ही पैसे मिल गए थे तो आप लोग ने पहले ही क्यों नहीं बता दिया बाबा? ये टप्पू सेना को सबक सिखाने, उन्हें एहसास दिलाने कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और आज इनको नहीं समझाते तो कल को ये लोग इससे भी बड़ी गलती कर सकते हैं। और इनको पता होना चाहिए कि हर बात में शरारत नहीं करते। अरे वाह जेठालाल, वाह, तुम तो एकदम समझदार निकले हैं। बबीता जी, जरा अय्यर भाई को समझाइए, समझदार होने के लिए साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं होती। यानी कि ज्ञानी होने के लिए वैज्ञानिक होना आवश्यक नहीं है। तो बोलो बच्चों, आप जादू करोगे या नहीं? नहीं 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 नहीं। अरे क्या नहीं, खूब करो जादू। अरे जादू करने में कोई बुराई नहीं है बेटा। हम लोग कोई भी तुम्हें जादू करने के लिए मना नहीं कर रहे। अरे जादू तो हमारे देश की एक ऐसी कला है जो खत्म होती जा रही है, लुप्त हो रही है। इसे तो सीखना चाहिए, लेकिन लापरवाही बुरी बात है। हाँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गलतियां तुमने ही की? अरे वो जादूगर जो मुन्ना लाल है, जिससे सिखाया है, मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ। जब वो सीख रहा था उसने भी गलतियां की थी। लेकिन जादू में ये पैसे वैसे का जादू मत करो दोस्त। जहां भी पैसे जुड़ जाते हैं ना, वो जादू नहीं रहता, जुआ हो जाता है। हाँ, तो जादू करने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन लापरवाही नहीं। इज दैट ओके? ओके अंकल। बजाओ, पैसे मिल गए भैया। गणपति बप्पा मोरया। इतने सारे नारियल? अरे माधवी, कितने नारियल फोड़ रही हो? एक नारियल फूटा तो लगा कि तुम शायद खोबरे की चटनी बना रही होगी। दूसरा फूटा तो लगा कि नहीं, तुम जरूर मिसल बनाने वाली हो, वो भी झनझनी। इतने सारे नारियल देख के तो लगता है कि तुम शायद खोबरे की वड़ी बनाने वाली हो। हाँ, मतलब पापड़ और अचार के बिजनेस के बाद अभी एक नया बिजनेस, माधवी भिड़े प्रेजेंट्स खोबऱ्याची वड़ी। संभाल का जरा। क्या आप कुकर की सीटी की तरह बचते ही जा रहे हो? वो हमारे 20,000 रुपए गायब हो गए थे ना, तब मैंने मन ही मन में मन्नत मानी थी कि 20,000 रुपए जल्दी से जल्दी मिल जाए ना तो गणपति बप्पा के सामने 11 नारियल फोड़ूंगी। ओहो, इसलिए गणपति बाप्पा को 11 तोपों की सलामी दी जा रही है। या फटाक फटाक। सॉरी, गणपति बाप्पा मोरया। 3 नहाने का साबुन। किसके नहाने के लिए? नहीं शर्मा जी, वो क्या है, भैंस का तबेला है ना आपके पास, तो मुझे लगा कि भैंस के नहाने के लिए होगा। आपके नहाने के लिए? हाँ हाँ हाँ। नहीं आप गुस्सा मत होइए, मैं भिजवाता हूँ, अभी आधे घंटे में भिजवाता हूँ। अब्दुल, सोडा मिलेगा? अरे हाजी भाई, आप हाजी भैया कैसे हो? आराम से आराम से। आपको देख के बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी। कैसे हो? बिल्कुल खैरियत।
सोसाइटी में सब ठीक? एकदम ठीक, कोई टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन नहीं, बाकी सब ठीक है? एकदम बढ़िया चल रहा है। ऐसा करो अब्दुल, सबको 2-2 सोडा और मुझे क्रीम वाला बिस्कुट। अरे नहीं नहीं डॉक्टर हाथी, आप खाने पीने में जरा कंट्रोल रखें। डॉक्टर हाथी भाई जब हॉस्पिटल में नहीं माने तो यहाँ क्या मानेंगे? सही बात है। चुप रहो तुम, चलो धक्का मारो। हाँ चलो 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 चलो। डॉक्टर साहब आ गए। अरे टप्पू सेना जल्दी आओ, डॉक्टर हंसराज हाथी आ गए हैं। हुक्कू भाई, हाथी भाई, अरे हाथी भाई क्या बात है, हर बार नया तरीका है। अरे वाह हाथी भाई, डॉक्टर हाथी भाई, कमाल कर दिया। जय जिलेंद्र दया भाभी। हाथी भाई के बाबू जी। अरे हाथी भाई, अरे भिड़े भाई, कसे आलेत बघ ते। चलो नीचे चलते हैं। तेरी हाथी भाई आ गए। वेलकम बैक यार। बढ़िया बढ़िया। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, आपने अलग अलग सवारियों से अपने आने की परंपरा को जिंदा रखा है। सही बात है मेहता साहब। कभी ऑटो रिक्शा, कभी टेम्पो और आज ठेला। लेकिन पूरी सोसाइटी आ गई, कोमल भाभी नहीं दिख रहे हैं। अरे हाँ, कोमल भाभी कहाँ है? अरे कोमल भाभी किधर है? अरे कोमल भाभी, कोमल भाभी, कोमल भाभी। अरे ते येतील, चल आपण जाऊया। हाँ चलो चलो। तो आएंगे, चल चल हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। हेलो कोमल भाभी। मम्मी, क्या हुआ बोली? पापा, कोमल। कैसी हो कोमल? Congratulations कोमल भाभी। क्या बात है, हाथी भाई की सवारी को देख के ऐसे लग रहा है जैसे गोकुल धाम में समय से पहले गणपति बप्पा आ गए। क्या बात है? बिना सूंड के। अरे हाथी भाई, आपको ये डॉक्टर साहब कहाँ मिल गया? ये नेचुरोकेम के डॉक्टर हैं दया भाभी। तो ये लोग अपने पेशेंट को इस तरह से लेकर आते हैं? अरे ये भी इनकी ट्रीटमेंट का हिस्सा होगा ना। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एम्बुलेंस की भी सुविधा है। उसी में डॉक्टर हाथी को लेकर आ रहे थे, लेकिन क्या करें, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई। कैसे? वो मैं बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या, अरे क्या हुआ ड्राइवर? लगता है डॉक्टर साहब इंजन जल गए। इंजन जल गया? कितना टाइम लगेगा? 4-5 घंटे लगेगा। 4-5 घंटे लगेंगे। चलो रिक्शा में चलते हैं। अरे रिक्शा वाले मुझे नहीं बिठाते। रिक्शा वाले नहीं बैठाते? चलो नीचे तो उतरते हैं, फिर सोचते हैं क्या। हाँ। चलिए चलिए चलिए, सहारा देना है आपको भी। एक मिनट, किसने बना दिया इन लोगों को डॉक्टर? लारी वाले भाई, क्या भाई साहब? तुम्हारी गाड़ी भाड़े पे मिलेगी क्या? क्या भाई साहब, अगर लारी भाड़े पे दे दूंगा तो धंधा कैसे करूंगा? कितने के हैं ये सब पेरू? 500 रुपए के। तो चलो ये सारे पेरू मैं खरीद लेता हूँ और 500 मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो हाथी भाई एक बात बताइए कि वो सारे पेरू गए कहाँ? पोपट को चिंता पेरू की। ऐकलं
पोपट भाई वो सारे पैरू यहाँ हैं। कमाल है हंस, तुम सारे पैरों भागे। अरे कोमल, रास्ते में कुछ टाइम पास के लिए चाहिए था ना। आते भाई ये तो बताइए, वजन कुछ कम हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हाँ? हंस, पर देखकर लगता नहीं है। अरे हुआ ना कोमल, मेरा नहीं, इन डॉक्टर साहब लोगों का। इनका वजन बढ़ता गया और हमारा वजन कम होता गया। नेचुरो कैंप में इनका वजन बढ़ने की वजह से हमारा नाम खराब होने लगा। सब जगह बातें उड़ने लगी कि यहाँ वजन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। हम सभी परेशान हो गए, इसीलिए सबसे पहले हमें इन्हें यहाँ छोड़ने आना पड़ा। नाराज नहीं होते टप्पू। हाथी अंकल, मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ? बेटा मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस डॉक्टर साहब का नाम टप्पू रखा है। बाय द वे हंस, तुम कैंप में भी पूरा दिन खाते रहते थे? नहीं कोमल, मैं नेचुरो कैंप में दिन में कुछ भी नहीं खाता था। गुड। हाँ, हाँ पर रोज रात को छुप छुप के डबल खाते थे ये। बैलेंस बराबर है बेटा। झूठ क्यों बोल रहा हो गोली? मैंने कब झूठ बोला? अरे भाई, डॉक्टर हाथी ने मेरा नाम गोली रखा है। ओहो, अरे हाथी भाई ये सब क्या है? किसी को टप्पू, किसी को गोली, नामों की नई दुकान खोली। मैं वहाँ टप्पू सेना को बहुत मिस करता था। और हम सबको? आप लोगों को भी बहुत मिस करता था। अच्छा डॉक्टर हाथी, अब हम चलते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, फिर मैं कब आऊँ कैंप में? कभी नहीं। आपका वजन घटाना हमारे बस की बात नहीं। अच्छा साहब, अब मैं चलूं? हाँ हाँ चलिए चलिए, जाइए। क्या चलिए? आप गाड़ी से उतरेंगे तभी तो मैं चलूं। पैरों वाला की गाड़ी। आराम से। अरे ये बच्चे पकड़ो। रेडी, 1 बोली बेटा, तू अपने पापा को याद करता था कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्या? मैं तो तुझे वहाँ कितना याद करता था। अरे ओह नो हंस, गोली झूठ बोल रहा है। इनफैक्ट गोली तुम्हें इतना मिस कर रहा था कि वो तुम्हें मिलने के लिए नेचुरोपैथी कैंप आने वाला था। अच्छा? और उसके लिए उसने खा खाकर वजन बढ़ाना भी शुरू कर दिया था। You know what? जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो ये सोसाइटी में सबके घर में जाके छुप छुप के खाने लग गया। क्यों गोली? बराबर आया था हमारे घर। तो आखिर फिर गोली माना कैसे? एक्चुअली हंस, हुआ यूं कि अच्छा तो गज्जू वज्जू दोनों आए? हाँ भैया। गज्जू वज्जू एक दूजे के साथी, हमसे ना टकराना, अपना हाल बचाना, हम सब है हाथी, एक दूजे के साथी। वाह वाह वाह, मजा आ गया हाथी भाई। अभी तो आप भी आ गए तो सोसाइटी एकदम हरी भरी लगेगी। सही बात है। अरे जेठालाल, सोसाइटी हरी भरी नहीं भरी भरी लगेगी। अरे गज्जू बज्जू, वजन कम करने तो मैं गया था, लेकिन दुबले तो तुम लोग लग रहे हो। दुबले? हाँ भैया, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अरे कोमल, तुमने इन लोगों को बढ़िया से खाना नहीं खिलाया क्या? क्या बात कर रहे हो हंस? नहीं, भाभी तो हमारा पूरा ख्याल रखती थी। अच्छा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, अब हम लोग तीनों भाई खूब खाएंगे, खूब ऐश करेंगे। नहीं भैया, अब हम चलेंगे। अरे मैं आया और तुम लोग जाने की बात कर रहे हो?
ये ठीक बात नहीं है। आप प्लीज प्लीज चाचा रुक जाइए ना। भैया हमने गोली को प्रॉमिस किया था कि जब तक आप नहीं आते हम यहीं रहेंगे, पर अब आप आ गए तो हमें जाना ही होगा ना। नहीं नहीं, ऐसे तुम लोग नहीं जा सकते, कुछ दिन तो मेरे साथ रहना पड़ेगा ना। हाँ बराबर। नहीं भैया, एक्चुअली हम रनिंग क्लिनिक छोड़कर आए हैं, अब जाना ही होगा, वरना फिर पेशेंट्स का क्या होगा। क्या पेशेंट आते हैं? क्या भैया आप भी। चलो चलो 8 बजे की ट्रेन है, हम बैग पैक कर लेते हैं। हाँ भैया। इतनी जल्दी? अरे भाई 8 बजने में अभी 6 घंटे बाकी हैं, अभी से बैग पैक करने की क्या जरूरत है? क्या करे, रिक्शा टैक्सी वाले तो हमें बिठाएंगे नहीं, तो चलकर ही जाना होगा, तो इतना जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा ना। अरे वो पेरू वाले को भी भेज दिया, वरना उसमें बैठ के जा सकते थे। हाँ पेरू टैक्सी। पर भैया हम वादा करते हैं कि गोली हमें जब भी बुलाएगा हम दौड़े चले आएंगे। क्यों गोली? सही बात है। दौड़ना धीरे, आंगन कमजोर है। दया दया भाई बाबूजी। हैं? अरे खांसी की दवाई मंगवाई थी ना आपने? हैं? रख। बाबूजी अगर ज्यादा खांसी हो तो डॉक्टर को मिलाइए, मिल के आते। इतनी भी खांसी नहीं है। हैं? दया अरे एक गिलास ठंडा पानी तो पिला। ए भाई, ये ठंडी के मौसम में भी फ्रिज का पानी पिएगा? अरे मटके का पानी ला, ठंडा। तो ठंडे में मटका भी ठंडा ही होता है ना बाबूजी। लीजिए। पानी पी के पेट भरेगा तो फिर खाएगा क्या? फिर आधी रात को उठ के वो वनेचर की तरह सब डिब्बे खोलेगा और गांठिया और पापड़ी ठूसेगा। बाबूजी वो जबलपुर से एक पार्टी आई थी तो उनके साथ में खाना खा के आया हूँ। मतलब घर का खाना बिगाड़ेगा? बापूजी वो टप्पू के पापा ने मुझे पहले से फोन करके बता दिया था कि वो बाहर खाना खाने वाले हैं। क्या कर रहा है? 2-3 मच्छर हो गए घर में बापूजी। दादाजी 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 चलिए 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 जल्दी। अरे कहाँ ले जा रहा है बापूजी को? दादाजी को मुझे मेरा एक प्रोजेक्ट दिखाना है। तो बापूजी आपको जाना ही पड़ेगा। चलिए दादा जल्दी जल्दी जाना ही पड़ेगा बापूजी। कहाँ जा रही है? अंदर। अच्छा, मैं जब यहाँ बैठ के अंदर जाने का इशारा कर रहा था, तब मेरे इशारे तो समझ में नहीं आ रहे थे। इशारा? कब? ओहो देखो तो बोली कोयल इशारा। मैं यहाँ बैठ के बोल रहा था अंदर समझ गई बाबा, मुझे आपका इशारा समझ में आए, लेकिन मेरे कौवे के मन में क्या है वो समझ में नहीं आया। अच्छा झूठी। दया मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। मैं आपको बताऊं आप मेरे लिए कौन सा तोहफा लाए हैं? अच्छा चल बता। आपने मेरे लिए हीरे के झुमके लाए हैं। हीरे के झुमके? ठीक है ठीक है।
हीरे के झुमके दे। नहीं? हाँ, आप मेरे लिए हीरो का हार लाए होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हीरो का हार? इतनी छोटी सी जेब में हीरो का हार कहाँ से आ सकता है दया? मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ। एक चानस प्लीज, एक चानस। ठीक है, चल बता, तू ही बता। हाँ, आप मेरे लिए अहमदाबाद की टिकट लाए होंगे, है ना? रहने दे, मैं ही बताता हूँ। अरे संभाल तो सही, तो खड़ी है उधर दया। अरे आप भी ने बोला ना कि ठीक है, रहने दे, तो फिर मैं बात। अभी समझ में आ गया, इधर सब ठीक नहीं है, जरा हाथ दे। या बराबर है। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। गजरा। हाँ। ये देखो दादाजी, मेरा प्रोजेक्ट। अरे वाह अबूड़ा, ये तो बहुत अच्छा है। अरे ये तो एकदम अपने गोकुलधाम सोसाइटी जैसा लग रहा है। अरे दादाजी, ये गोकुलधाम सोसाइटी का ही मॉडल है। मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था कि एक अच्छी और आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बनाया। अरे वाह टपुड़ा वाह, बहुत अच्छा बना है तूने। अच्छा टपुड़ा, मुझे एक बात बता, ये सब क्या लिखा है तूने? दादाजी, ये है यूनिटी यानी एकता। वाह। ये है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। और ये है सेलिब्रेशंस फॉर एवरी फेस्टिवल यानी कि हर त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। हाँ वो तो है। और टपुड़ा, यहाँ पे और एक चीज लिख दे कि ये सब है इसलिए यहाँ पे खुशियाँ भी है, यानी कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, वेरी गुड सजेशन दादाजी। हाँ, और टपुड़ा ये देख, ये यहाँ पर एक बड़ा सा तिरंगा भी होना चाहिए। करेक्ट दादाजी। हाँ। आज मेरी चिड़िया चहकी। चिड़िया नहीं, कोयल। बात क्या है, आज एकदम आवारा मूड में हो। आवारा नहीं पागल, दीवाना। पगले कहीं क्या? दया, देख आज शनिवार है, कल रविवार है, जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं है, तो आज बेडरूम में एसी चालू करके गुजराती पिक्चर देखते हैं। रह दो, खुद तो फिल्म देखते देखते सो जाते हो, फिर दूसरे दिन मेरी परीक्षा लेते हो। परीक्षा? कैसे? मुझे पूछोगे कहानी कैसी थी, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हीरो कौन था, फिल्म का नाम क्या था? अच्छा बाबा, आज मैं नहीं सोऊंगा बस। सच? थैंक यू। देवरानी, आई लव यू। थैंक यू। वाह दादाजी वाह, आपने कितनी सारी चीजें बताई। दादाजी, क्या आप भी आपके स्कूल में ऐसे प्रोजेक्ट बनाया करते थे? अरे टपुड़ा, जिंदगी के स्कूल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और उसी के अनुभव से तो इतना ज्ञान मिला है। मतलब ये टपुड़ा कि जीवन में कई चीजें ऐसी होती है जो इंसान अपने आप सीख जाता है। जैसे चलना हमें माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन भागना दौड़ना हम अपने आप सीख जाते हैं। खेलना कूदना हम अपने आप सीख जाते हैं, है ना? You are right दादाजी। अरे आई एम ऑलवेज राइट। दादाजी, आप और इंग्लिश? अरे तेरे से ही सीखा हूँ टपुड़ा, तू पूरा दिन बोलते रहता है तो थोड़ा बहुत मैं भी सीख गया है। वाह दादाजी वाह, आपका केचप पाउडर तो बहुत ही अच्छा है ना? अच्छा सुन टपुड़ा, मैंने तुझे जो बोला है वो सब तू कर, मैं तब तक खांसी की दवाई लेके आता हूँ। ओके दादाजी। झूठ कहे क्या? कहाँ जा रही है? आई लव यू बोल, बोल आई लव यू।
आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल। नहीं बोलेगी? आई लव यू जो। ऐसे नहीं, प्यार से। आई लव यू रे, आई लव यू रे। अरे दादाजी, आप दवाई नहीं ले आए? नहीं, वो भूल गया। कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। अरे सुन, ऐसे ही जाएगा? तो कैसे जाऊँ? अरे तेरे मम्मी पापा को पता तो चलना चाहिए ना कि तू वहाँ जा रहा है। क्यों? वो क्यों मत पूछ, मैं तुझे बोलता हूँ उतना कर। तू वहाँ मम्मी पापा मैं आ रहा हूँ ऐसे बोलते हुए जाना, और वो दवाई टिपोई पे ही पड़ी है। जा। ओके। पापा मम्मी, टप्पू आ रहा है। पापा मम्मी, टप्पू आ रहा है। ए भाई, तो क्या स्कूल में को राजा महाराजा का नाटक कर रहा है? नहीं। तो फिर ऐसा घोषणा करते हुए क्यों आया? वो दादाजी ने बोला इसलिए। क्यों? पता नहीं, पहले दादाजी दवाई लेने आए थे, लेकिन वो खाली हाथ वापस आ गए, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा, लेकिन कहा कि आवाज देते हुए जाना, इसलिए। दादाजी की दवाई यही है ना? ओके। पापा मम्मी, टप्पू जा रहा है। अरे तो जाना भाई। बापूजी ने कहे अब क्या करें? अब क्या, सो जाओ चुपचाप। चल गोगी, स्टार्ट। हाँ, कम ऑन गोगी। और टप्पू देख मैं कैसा बॉलिंग डालता हूँ। एक गोगी, तू बॉल डाल रहा है, कंचे खेल रहा है? हाँ। और टप्पू, ये तो ट्रायल बॉल था। अब देख मैं बैट बॉल की तरह बॉलिंग डालूंगा। ये गोगी, ये ब्रेड बॉन कौन है? और पिंकू, ऑस्ट्रेलिया का ब्रैडली और न्यूजीलैंड का शेन वॉर्न, दोनों की स्टाइल मिक्स करके बॉलिंग करूंगा। हाँ भाई हाँ, बराबर। अभी तो बॉल डाल। कम ऑन ब्रेड बॉन। डाल कम ऑन गोगी। अरे दया, जरा प्लेट ला तो। प्लेट हाजिर है। वाह। और गैस पर चाय रखी है, अभी बन के आ जाएगी। शाबाश। ओहो, वाह वाह। रविवार सुबह की हो घड़ी, रविवार सुबह की हो घड़ी, लगी है फाफड़ा जलेबी की लड़ी। ओहो, सुबह सुबह शायरी की कड़ी। थैंक यू, लगता है पसंद आया। एक और सुनिए। बस आज के लिए इतना काफी है, अभी नेक्स्ट संडे सुनाना। हाँ, टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आज जरूर कोई बड़ा हंगामा होगा। क्या बोल रही है तू? हाँ। क्यों, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इन्फ्लुएंसर। क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी छठी इंद्रिय ऐसा कह रही है। कौन कह रही है? छठी इंद्रिय ऐसा कह रही है। छठी। अरे भाई समझ में आ गया। दया देख, आज रविवार की सुबह है, बापूजी भी आसपास नहीं है, मुझे शांति से जलेबी फाफड़ा का नाश्ता करना दे, बाद में तुझे जो बोलना है तो बोलना। हाँ? देखिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज सुबह से हमारे घर की खिड़की पर कौवा रो रहा है। कौवा रो रहा था? हाँ। तुझे कैसे पता चला कि कौवा रो रहा था? देखिए, आमतौर पर कौवा ऐसे बोलता है, लेकिन आज ये कौवा ऐसे बोल रहा था। तो कौवा था क्या बकरी? क्योंकि ऐसे ऐसा तो बकरी बोलती है। चाचा देख क्या बकरी होगी। अरे
भैया अब भी बकरी थोड़ी ना बारी पर चढ़ सकती है, वो कौवा ही है। अरे तो उसके गले में खराश होगी, को दवाई बवाई दे भाई, जाना खाना था मुझे। देखिए मेरी माँ ने मुझे बराबर समझाया है कि कौवा ऐसे ही रोता है। आप मानोगे नहीं, बचपन में हमारे अहमदाबाद के घर की खिड़की पर कौवा ऐसे ही रोया था और मेरा सुंदर गुम हो गया था। क्या बात कर रही है? सुंदर गुम हो गया था? तो फिर वापस मिला क्यों? क्या? मतलब मिला कैसे? वो हमारे अहमदाबाद की पोल के सब लोग फटफटी लेकर सुंदर वीरा को ढूंढने निकले, तब जाके काकरे तालाब के पास से वो मिला। फटफटी वालों को पकड़ पकड़ के फटके देना चाहिए। है? कुछ नहीं, अभी होने को कौन टाल सकता है। और पता है आज सुबह सुबह मुझे खतरनाक सपना भी आया हैं? सुनिए तो सही, हम दोनों भवनाथ नाव में बैठकर जा रहे हैं। मंद मंद हवा लहरा रही है और आप सर सर हलेसा मार रहे हैं, लेकिन अचानक आपके हाथ से हलेसा छूट जाता है। रुको, लेकिन आप मुझे कहते हैं कि दया चिंता मत कर, मेरे 2 हाथ है ना, मैं ये 2 हाथ से नाव चला लूंगा। ये सब मैं कहता हूँ। हाँ, और आप दोनों हाथ से ऐसे 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 नाव को चला रहे हैं, लेकिन अचानक तालाब में से एक बड़ी सी मछली निकलती है और आप। अरे बॉस, क्या कर रही है भाई? तू सुबह सुबह डरा रही है मुझे इतना। रविवार की सुबह मुझे शांति से जलेबी पापड़ा खाने देना भाई। या क्या मछली आती है, करती क्या है सब? जा चाय लेके आजा। सपना तो सपना होता है, सपना आता तो देख ले तो। अबे तेरी तो चाह। ठंडे हो गए जलेबी फाफड़ा। क्या बोले सोनियर, सत श्री अकाल। ए टूडी टूडी है टूडी, ओए पिंकू है कि नहीं? जल्दी पिंकू जल्दी। अरे टप्पू, ये बॉल तो गंदा हो गया। अरे कोई बात नहीं, खेलते खेलते साफ हो जाएगा। हाँ तू बोल दे। हाँ ये ले गोली। कौन बैट बॉल? अरे देवा, अरे टप्पू, ये कोई तरीका है खेलने का? क्या है ये? वो भिड़ेंगल बॉल का निशान। एक तो मेरी अच्छी खासी दीवार गंदी कर दी, ऊपर से मजाक कर रहे हो। भिड़ेंगल, वो निशान बहुत गंदा लग रहा ना। तो 1 मिनट, पिंकू पकड़। हाँ ये अरे ये गधड़िया, ये टप्पू, अरे ये टप्पू, अरे काय करतो? टप्पू, 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 टप्पू।